तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और किंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला किंग को हराने के बाद समुंदर की गहराई में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा उसे। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि किंग का घर था असल में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। उसके बाद किंग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो किंग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और किंग उस बच्चे की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हम किंग को बहुत ज्यादा एग्रेसिव पाते हैं। किंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में किंग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, तो कहीं ये दोबारा से ना लड़ पड़े। अब क्योंकि किंग पहले से काफी बड़ा हो गया था साइज में, इसीलिए फैसला किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो बुनियादी तौर पर एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, जैसे मशीन्स, रोबोट्स वगैरह। लेकिन इस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत शक होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समुंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ तबाह करने लग जाता है। किसी वो भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को बचाता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। उसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो बदल कर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो एग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का मालिक न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसिन। लेकिन यहाँ पर मेडिसिन इस बात पर राजी नहीं होती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास समझती थी, क्योंकि उसका मानना था गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसिन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसिन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारी क्रिएचर्स, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। उसके बाद मेडिसिन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसिन फैसला करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उसे सारी बात पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गॉडजिला एग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने इस कंपनी को क्यों तबाह किया। उसके बाद कंपनी का मालिक एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि होलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग इस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम इस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया।
यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है, जिस पर कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का मालिक ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें एक किंग की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर किंग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन इस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें किंग को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए किंग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ किंग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। किंग को ये लोग चेन से बांध कर ले जा रहे थे। किंग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची किंग से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि किंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न चल पाए, जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और किंग की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने इस कंपनी पर अटैक करके इसे तबाह कर दिया। फिर हम देखते हैं कि किंग वाली शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि अब क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें किंग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स को खोल देना चाहिए ताकि गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा था इन लोगों की तरफ। जब किंग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो इन लोगों के प्लान्स होते हैं गॉडजिला उन्हें भी तबाह कर देता है और अब गॉडजिला किंग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला इन लोगों के सारे शिप्स को तबाह कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला इनकी शिप को पलट देता है, जिससे किंग और बाकी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर ये लोग किंग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि किंग गॉडजिला का मुकाबला करके इन सबको बचा सके। फिर गॉडजिला और किंग की जबरदस्त लड़ाई होती है जिससे किंग गॉडजिला को समुद्र में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी और यहाँ पर किंग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुंच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर किंग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी किंग को मारता है जिससे किंग नीचे गिर जाता है। किंग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समुद्र में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर किंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर समुद्र के अंदर ही इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन किंग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए किंग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला किंग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द किंग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समुद्र में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता यह है कि किंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारी इंजन सारी मशीन्स को शट डाउन कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। और तब ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला किंग को गुस्से में देखता है और फिर वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से फील करके हम लोगों पर अटैक कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम किंग को कैसे लेकर जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम किंग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहां पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही इन लोगों को अंडे मिलते हैं तो उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो उन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरी आर्मी किंग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है।
वो लोग किंग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली केव में चला जाए, लेकिन किंग वहां पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि वो इस बच्ची के थ्रू किंग को कहेंगे कि वो वहां पर चला जाए, क्योंकि किंग इस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में किंग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहां पर है, आप जैसे और भी क्रिएचर्स हैं वहां पर। और यहाँ पर किंग इस केव में जाने के लिए राजी हो जाता है और यहाँ पर किंग इस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से किंग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी। अब क्योंकि इन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए इनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर इनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर इस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन किंग इस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में इस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद किंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी किंग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहां के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मैडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहां पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का मालिक उस एनर्जी सोर्स, उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला इसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग, जहां पर वो मेगा गॉडजिला था, उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ देखने में काफी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। किंग इस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। किंग को वहां पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स होती है और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। किंग इस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ किंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकती है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ते हुए किंग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल मालिक इन लोगों के साथ ट्रिक करती है। वो उस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी किंग उसकी कार को पकड़ के उसे तबाह कर देता है। किंग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने किंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर किंग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। किंग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला किंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके किंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर किंग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके किंग को दूर फेंकता है, लेकिन किंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए किंग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला किंग को जख्मी करके वहीं पर फेंक देता है और इसकी चेस्ट पर पैर रखकर जोर से दहाड़ने लगता है। इसे देखकर किंग भी जोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला किंग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के मालिक को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला गॉडजिला से काफी पावरफुल है और इससे साइज में काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के मालिक को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था।
मेगा गॉडजिला गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसिन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर सारी मशीन्स में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें किंग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफी जख्मी हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची किंग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि किंग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथिन कहते हैं कि हमें किंग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और ये लोग किंग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं जिससे किंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में किंग को कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब किंग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर किंग आ जाता है और किंग यहाँ पे गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और किंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। किंग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन फिर भी किंग उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गॉडजिला किंग को मारता है और वो किंग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी किंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसिन और वो हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की पावर्स को कम किया जाए, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए किंग के इस एक्स को चार्ज कर देता है। और अब किंग के पास पावर आ चुकी थी, इसलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और किंग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसीलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समंदर में चला जाता है जहां से वो आया था, और जबकि किंग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है और किंग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहां पर ले गया है। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।